इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर पासबुक, लेस आइटम। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस एज पर पासबुक, ऐड आइटम। इस बार हम लोग सीखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, लेस आइटम। इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी हम लोग सीखने हैं बैलेंस एज पर पासबुक, लेस आइटम। तो हम लोग एक एक आइटम या एक एक ट्रांजेक्शन देखेंगे और उसमें कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला। बस ये देखना है कि वो ऑटोमेटिक कैसे अप हो जा रहा है और आपको उसको लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, या उसको आप लोग यदि ओरिजिनल में कहीं आप लोग काम करते हैं तो आप उसको ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो पहला ट्रांजेक्शन होगा और या फिर क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये कैश बुक, ये पासबुक, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब क्या है कि चेक इशूड हो गया, तो चेक हमको कोई इशू कर दिया तो हम अपना पासबुक बढ़ा लिए थे कि भाई सामने वाला हमको 50,000 रुपये दे रहा है, लेकिन अ, ये हम अपना पासबुक बढ़ा लिए, उसको सामने वाला हमको 50,000 रुपये दे रहा, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट के लिए आया नहीं। तो कैश बुक एज इट इज है, तो इसको मैच कराने के लिए फिर पासबुक को डाउन कर देंगे। तो ये देखिए, ये अप्स कर लिए थे, लेकिन इसको मैच कराने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, लेस करना पड़ रहा है, इसलिए इसको लेस आइटम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट हमेशा बैंक देता है। तो हम लोग ये देखेंगे ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब जब पासबुक है तो बैंक हमको इंटरेस्ट दे दिया, ये पासबुक बढ़ गया, बैंक बढ़ा दिया, बट हम लोग का कैश बुक अभी एज इट इज है। तो हम लोगों को पासबुक को अप डाउन करना है, तो हम लोग पासबुक को फिर लेस कर देंगे। नंबर 3 है अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली, या अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय कस्टमर। तो इसमें क्या है कि आपका जो कस्टमर है, तो कस्टमर कैसे बनता है, जैसे आप लोग सेल करते हैं, तो सेल किए और सामने वाला पेमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाल दिया। अब ये देखिए, यहाँ पे ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो वो जैसे ही डाल दिया तो आपका पासबुक वहां पे बढ़ गया था, आपका पासबुक बैंक बढ़ा दिया, बट आपको पता ही नहीं, आप कैश बुक में एंट्री ही नहीं किए, तो इसको इससे मैच कराने के लिए फिर हम लोग लेस कर दिए। अब अ, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग एफडी करते हैं बैंक में, तो उसमें क्या, एफडी में जो उसका नॉर्मल नियम है कि एफडी विथ इंटरेस्ट वो अमाउंट बढ़ते जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा किया जाता है एफडी में कि वो अमाउंट जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया, एफडी का अमाउंट वो एज इट इज रहता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट हमेशा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई या तो एफडी करके रखा है, या फिर कोई कहीं का शेयर खरीद के रखा है, या बॉन्ड्स या डिवेंचर कुछ भी खरीद के रखा है, तो उसका जो इंटरेस्ट आता है या इनकम या प्रॉफिट का जो पैसा आता है वो सिर्फ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि हमको वो पता नहीं चलता वो कब आएगा। तो जैसे ही वो डिविडेंड का पैसा या डिविडेंड का इंटरेस्ट वो क्रेडिट हो जाता है, तो बैंक पासबुक को अप्स कर देता है, बट कैशबुक हमको पता ही नहीं है, तो इसको फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग लेस आइटम कर देंगे। इसको लेस कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, कुछ लेन देन नहीं किया। अब क्या है कि अमाउंट रॉन्गली इंटर्ड क्रेडिट साइड इन पासबुक। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था कि यदि हम लोग पैसा बैंक में डालते हैं तो हम लोगों के अकाउंट में फोन में मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये सेंटेंस कह रहा हूँ कि यदि रॉन्गली इंटर्ड हो गया क्रेडिट साइड में, तो पासबुक क्या होता है, पासबुक अप्स कर जा रहा है। यानी कि आपने किसी से पैसा नहीं लिया, ना ट्रांजेक्शन किया, लेकिन गलती से कोई पैसा डेबिट होना था वो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब वो रॉन्गली इंटर्ड हो जाएगा तो पासबुक अप्स कर जाएगा, लेकिन कैशबुक में पता ही नहीं, हम किसी से पैसा ही नहीं लिए, तो फिर इसको मैच कराने के लिए हम लोग क्या किए, लेस कर दिए। तो बेसिकली जो हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो सीखेंगे, तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने 4 टॉपिक्स, हमारा जो था, जो मैंने अलग अलग वीडियो में डाला था कि सभी को इंडिविजुअली वो समझ में आए। उसमें था हमारा बीआरएस, बैलेंस एज पर कैशबुक, एड आइटम, बैलेंस एज पर कैशबुक, लेस आइटम, बैलेंस एज पर पासबुक, एड आइटम, बैलेंस एज पर पासबुक, लेस आइटम, जो आज की वीडियो में है। तो ये बेसिकली खत्म हो गया। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं एंड में बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, तो उसमें क्या है कि आप लोग सुने होंगे कि ओवरड्राफ्ट है।
अभी जो हम लोगों ने सीखा वो क्या था कि दोनों इक्विवेलेंट था, इसको मिलाना आसान है। लेकिन अभी क्या जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे, या तो हम लोग कैशबुक पे बात करेंगे या पासबुक पे, तो इसमें क्या है कि वो ऑलरेडी नेगेटिव में रहेगा। तो भाई आप लोगों के मन में ये आता होगा कि वो ऑलरेडी नेगेटिव में कैसे रहता है, मतलब आप लोग समझते हैं कि बैलेंस हमेशा जीरो हो सकता है, लेकिन बैलेंस नेगेटिव भी चला जाता है। नेगेटिव कैसे चला जाता है, तो जैसे जो कंपनीज होती है, फर्म्स होती है, उन लोगों को एक बेनिफिट मिलता है, उन लोगों को सीसी मिलता है। सीसी क्या होता है? कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि वो बैंक आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, जितने का आप एफडी रखे हैं उसका कुछ परसेंट आपको, यदि उतना पैसा आपके बैंक में नहीं भी है तो उतना पैसा वो एक्स्ट्रा खर्च करने की आपको अनुमति देता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि सीसी देता है तो मेरा बैलेंस तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, लेकिन उसके बाद और नेगेटिव में भी आप खर्च कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। तो यदि वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपके पास है तो उसमें फिर हम लोग कैशबुक पासबुक को कैसे मैच करेंगे और कैसे हम लोग बीआरएस बनाएंगे, ये डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोग को यदि इस टॉपिक पे, आज जो हम लोगों का टॉपिक था उसमें यदि कोई भी डाउट है, हालांकि मैंने पूरा टॉपिक, पूरा ट्रांजेक्शन या पूरा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताया, मैं 5 ही क्वेश्चन बताया था जो टिपिकली हार्ड है। लेकिन फिर भी यदि कोई छोटा क्वेश्चन भी है और आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट में हमसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा। और इसके अलावा भी यदि कुछ क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।